सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैंने 511 कथाएं कर ली, जिसमें मेरी लाइव कथाएं आई हैं, आस्था में आई हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। मेरा पूरा जीवन बदला है। 511 कथाएं 511 ये बाबा का आशीर्वाद है। और मैं देश विदेशों में कथाओं के माध्यम से जाता हूँ और ये सब भेजने वाले बाबा हैं। श्याम भक्तों को ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जन्म उत्सव नहीं है। ये यहाँ पर कल बाबा को स्थापना हुई थी, कल के दिन एकादशी, कल के दिन यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसको हम प्रकटोत्सव मानते हैं। और क्योंकि बाबा के जन्म का भी किसी को भी नहीं पता है और किसी पुराण में भी ऐसा नहीं आया है, तो कल बाबा श्याम के भक्तों को मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या पर हमारे लिए जन्मोत्सव ही है, क्योंकि हमको जानते हैं और इसको बहुत धूमधाम से हम लोग बाबा के इस जन्मोत्सव को मनाने यहाँ पर आए। जय श्री श्याम भक्तों, कल रात 12 बजे इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी और बाबा श्याम का जन्मोत्सव आ जाएगा। और उम्मीद है कि आप भी बहुत ही बड़ी संख्या में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए खाटू नगरी जरूर आएंगे और अपनी इच्छाएं बाबा श्याम के सामने प्रकट करेंगे और वही इच्छाएं बाबा श्याम आपकी साक्षात पूरी करेंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संत बद्रीश महाराज। आप कहाँ से आए? मैं ऋषिकेश से आया हूँ, उत्तराखंड। अच्छा, इस दरबार से कब से जुड़े हो आप? मैं यहाँ पर 2006 से। काफी लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ। ये मेरा गुरु स्थान है यहाँ पर। यहाँ पर आपका गुरु स्थान है। कैसे गुरु स्थान, शुरू से बताइए। मेरे गुरु स्थान है, मैं संत हूँ और मैंने यहाँ से दीक्षा प्राप्त करी है। यहाँ पर सीता कुंड आश्रम है, अलोदा रोड पर 2 किलोमीटर दूर। और लाल बाबा मेरे गुरु श्री रघुनाथ दास जी और मेरे गुरु भाई केशव दास जी, इनका शरीर शांत हो चुका है। तो ये सब मेरे शिष्य लोग हैं यहाँ पर, जितने भी आप दुकान वाले दिख रहे हैं। तो हम 2006 से यहाँ से जुड़े हैं और यहाँ पर कंटिन्यू आना जाना। बाबा की कृपा तो आप जानते हैं ये सबके ऊपर है और बाबा की कृपा ही हम लोग के भी ऊपर है। और अभी मेरी कथा चल रही है यहाँ पर डींगपुरा में। कथा चल रही है? हाँ, भागवत कथा चल रही है, उसका द्वितीय दिवस है। आज मैं बाबा की सवामनी करवाने आया हूँ। सवामनी, हाँ, कहाँ पे? यहाँ बाबा श्याम को सवामनी करवाने। सवामनी का आप जानते होंगे कि किसी की जो भी इच्छा हो, जो कहीं भी पूर्ण ना हो रही हो, बाबा हारे के सहारे हैं और बाबा सबके दुखों को, संकटों को दूर करते हैं और अपने शरण में लेते हैं। तो जिसकी इच्छा पूर्ण होती है तो बाबा को ध्वजा चिन्ह निशान चढ़ा के और सवामनी प्रसाद, जो सवामनी का मतलब 51 किलो खीर का प्रसाद, या जो भी आपको करवाना है वो करवाते हैं। ये बाबा श्याम की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री श्याम। अच्छा, बाबा श्याम का जन्मोत्सव कल है, कल रात 12 बजे। आप उसके ऊपर श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जन्म उत्सव नहीं है। ये यहाँ पर कल बाबा को स्थापना हुई थी, कल के दिन एकादशी, कल के दिन यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो इसलिए इसको हम प्रकटोत्सव मानते हैं। और क्योंकि बाबा के जन्म का भी किसी को भी नहीं पता है और किसी पुराण में भी ऐसा नहीं आया है, तो कल बाबा श्याम के भक्तों को मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या पर हमारे लिए जन्मोत्सव ही है, क्योंकि हमको जानते हैं और इसको बहुत धूमधाम से हम लोग बाबा के इस जन्मोत्सव को मनाने यहाँ पर आए, क्योंकि बाबा श्याम कल अपनी पूर्ण कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे। जैसे आप भागवत कथा करते हो, तो आप सबसे ज्यादा श्याम जो भक्त आते हैं उनको क्या संदेश देते हो? मैं यही संदेश देता हूँ कि आप सब भगवान की भक्ति करें, राधा नाम का जप करें, क्योंकि अगर श्याम बाबा हमारे कृष्ण के रूप हैं और श्याम बाबा राधा, कन्हैया राधा से ही प्रसन्न होते हैं। जितना हम राधा राधा जपेंगे और बाबा की शरण पे जाएंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। बिल्कुल सही बात। बाबा से अर्जी लगानी है तो राधा का नाम जपना पड़ेगा। बिल्कुल, राधा, अगर बाबा को आपको पाना है तो राधा तो जपना ही पड़ेगा। जहाँ राधा होगी वहाँ बाधा मिटेगी और वहाँ कन्हैया और श्याम बाबा पीछे पीछे आ जाएंगे। आपको कोई अर्जी लगाने का तरीका पता है? अर्जी लगाने का तरीका देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो अर्जी लगाने का जो तरीका है वो हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा है। आप श्रद्धा से अगर भगवान बाबा पे विश्वास करते हैं और विश्वास करके बाबा पे आप अर्जी लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी अर्जी की तो यही है। कोई ये नहीं है कि हम उसमें चिट्ठी लिख दे या बाबा के, और अगर बाबा के पास जाके हमारे आंसू निकल जाते हैं, हम श्रद्धा से अपना दुख रो लेते हैं, तो वो हमारी अर्जी है बाबा। और कोई तरीका वैसे लगता? तरीके तो बहुत प्रकार के, परंतु जो रियल तरीका है, जो बाबा को मनाने का तरीका है, वो हमारी रियल श्रद्धा है। कि श्रद्धा से ही बाबा प्रसन्न होते हैं, श्रद्धा से ही भगवान होता है। काफी भक्त हार चुके हैं, घर बैठे आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूंगा कि पहले तो संभव हो कि आप बाबा श्याम के दरबार पे आए, आज ही अपने घर से निकले, और ना संभव हो
ना किसी कारणवश अगर आप आए, क्योंकि देखो बाबा के दरबार पे भी वही पहुंचता है जिसमें बाबा की कृपा हो। और अगर ना आ पाए तो कल बाबा के जो ये जन्म उत्सव का आनंद है वो अपने घरों पर टीवी से आनंद अवश्य ले। हम बिल्कुल भी आपको सबको लाइव दिखाएंगे बाबा श्याम की नगरी का जन्मोत्सव कैसा रहेगा। जी, बहुत गजब का रहेगा और बहुत गजब रहता है, तोरण द्वार से लेकर और यहाँ तक जो उत्सव होता है। और कल तो मुझे लगता है करोड़ों की संख्या होगी, करोड़ों की, कल से लेकर परसों तक करोड़ों की संख्या होगी। और इतना आनंद, ऐसे लगेगा साक्षात बाबा और बाबा के भक्ति हैं और कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। पूरा भक्तिमय माहौल रहेगा। की जय, और क्या कहना चाहोगे श्याम? की जय। बस मेरा तो ये है कि बाबा पे पूर्ण श्रद्धा रखे, पूर्ण विश्वास से आए। और जब कहीं भी आप हारते हैं तो दुनिया के आगे रोने से अच्छा है कि श्याम बाबा के आगे आप रोए, तो श्याम बाबा आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य। मेरे जीवन में बदलाव हुआ है श्याम बाबा की कृपा से, मेरी गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से। और जो भी यहाँ श्रद्धा लेकर आएगा उसके जीवन में मैं गारंटी देता हूँ कि 110% चमत्कार होगा और बदलाव होगा। आपने क्या चमत्कार देखा बाबा श्याम का? सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैंने 511 कथाएं कर ली, जिसमें मेरी लाइव कथाएं आई हैं, आस्था में आई हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? मेरा पूरा जीवन बदला है। 511 कथाएं। 511 ये बाबा का आशीर्वाद है। और मैं देश विदेशों में कथाओं के माध्यम से जाता हूँ और ये सब भेजने वाले बाबा हैं। जब से मैं खाटू श्याम जुड़ा हूँ 2006 से, तब से मेरा जीवन एकदम से करवट ले लिया, मेरी किस्मत ने एकदम से एक बदलाव ले लिया है। तो ये सब बाबा श्याम की कृपा है। अच्छा, पहले कभी सोचा था ऐसा कुछ होगा? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। बचपन में एक था तो कि मैं वक्ता बनूंगा, पर ये मुझे श्याम बाबा का मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो ये बाबा का कहीं ना कहीं से बुलावा था मेरे को, क्योंकि मैं उत्तराखंड एक बहुत अलग स्टेट है और राजस्थान एक अलग स्टेट है। तो मेरे लिए यहाँ पर आना तो ये बाबा श्याम का ही बहुत बड़ी कृपा और बुलावा है। तो आपको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया बाबा श्याम ने? बिल्कुल पहुंचाया है बाबा ने, और आगे भी पहुंचाएंगे ऐसी उम्मीद है। विश्वास है पूरा बाबा श्याम? पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। बाबा जरूर पहुंचाएंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप कहाँ से? उत्तराखंड से हम अपने गुरुजी के साथ आए। हमारे गुरुजी है और हमारे गुरुजी पे खाटू श्याम की कृपा है, तो हम पे भी उसकी कृपा है। पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आ गई। कुछ चमत्कार देखा आपने बाबा श्याम का? बस चमत्कार क्या है कि वृंदावन भी चली गई उसके बाद, और भक्ति में मन लग रहा है, यही चमत्कार है। यही चाहती थी, श्याम बाबा की कृपा है। कृपा है बाबा श्याम की। हाँ, की भक्ति में मन लग रहा है। अरे यार, भीड़ हो गई। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? सोना। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। इस दरबार से कब से जुड़े हो आप? 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ जी। तो आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत प्यारा, जो कुछ मांगा सब कुछ मिला। कुछ चमत्कार देखे सफर में आपने? मैंने बाबा से जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिला है मुझे, बस। अच्छा, इस दरबार में काफी हारे हुए भक्त आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए थे? बिल्कुल जी, हार के आई थी। किस तरीके से, क्या परिस्थिति देखी आपने उससे? मैं बहुत घर में अपने मेरे परेशानियां थी, हर चीज से, जॉब से, हर चीज से परेशान थी मैं, अपने फैमिली से, घर से, हर चीज से परेशान थी। पर यहाँ पे आने के बाद में बहुत कुछ देखा मैंने। तो आपने अपना जीवन बदलते हुए देखा? बिल्कुल देखा जी। और अब मेरी बेटी की शादी है, बाबा के दरबार पे कार्ड लेके आई हूँ। बस यही बाबा से दुआ करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से निमट जाए। 4 दिसंबर की मेरी बेटी की शादी है। तो बाबा को न्योता देने आए हो? बिल्कुल, बाबा को न्योता देने आई हूँ जी। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।